नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और अभी पूरे देश की नजर बिहार पर टिकी हुई है। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, कई तरह के सवाल हैं जो सभी को परेशान कर रहे हैं, जिसका जवाब गुरु आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तफसील के साथ बताएंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और आखिर बिहार में होने क्या कुछ जा रहा है। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, सबकी निगाहें अपने बिहार पर टिकी हुई हैं और सब ये सवाल बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, क्योंकि हलचल तेज है। देखिए समलेन जी, बिहार में क्या हो रहा है यह हर घंटे हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और विश्वसनीय खबरें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहें नहीं बता रहे हैं, अफवाहों को खंडित करने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, रात के 8:30 बज रहे हैं और इस खबर में खबरों की खिचड़ी है। खबरों की खिचड़ी। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। 15 खबरें हैं, 15 जानकारियां हैं, तो खबरों की खिचड़ी है। अब खिचड़ी के यार कौन होते हैं? तो अचार भी है, दही भी है, चोखा भी है और पापड़ भी है। ठीक है। तो देखिए, रात के मजेदार खिचड़ी, मजेदार है। मजेदार। देखिए, रात 8 बजे तक हमने जानकारी ली। आज आपने देखा कि बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर। बिल्कुल। आरजेडी को पता है कि कौन से महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जहां उन्हें चुनाव लड़ना है। कल रात को कुछ लोगों को सिंबल भी दे दिए थे लालू यादव ने, फिर वापस लिए गए। हाँ। तो जब रात को 8 बजे हम चर्चा कर रहे थे तो हमने 2 विधानसभा क्षेत्रों या 3 विधानसभा क्षेत्रों को नोटिस किया, क्योंकि 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की। आरजेडी की कोई आधिकारिक सूची नहीं, कांग्रेस की आधिकारिक सूची नहीं, सीट शेयरिंग हुई ही नहीं है। तो देखिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। 15 तारीख को नामांकन है, पहले चरण में चुनाव है। नामांकन की अंतिम तारीख है 17 अक्टूबर। बिल्कुल। और रात के 8 बजे तक हमने बीजेपी की लिस्ट में समझा था कि पहली लिस्ट में राघोपुर की उम्मीदवार का ऐलान तो हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ना है तो मजबूत उम्मीदवार चाहिए। बिल्कुल। तो लिस्ट से राघोपुर नजारत दिखा। तो अब भी बीजेपी वाले यह बताने की स्थिति में नहीं है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव के सामने पहलवान कौन है। ऐसा नहीं है कि पहलवान नहीं है, 2 नामों की चर्चा होती है। सतीश कुमार की, जो पहले भी लड़ते रहे हैं और एक दफे उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव भी हराया 2010। हाँ। और दूसरे अरविंद राय की, लेकिन अब तक घोषणा नहीं, मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको पता है कि मजबूत किला है राघोपुर तेजस्वी यादव का। बिल्कुल। तो बीजेपी की ओर से भी नहीं। आपने देखा जनसुराज में भी 100 से अधिक 115 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई ना। 116 जी। प्रशांत किशोर स्वयं गए थे राघोपुर, वहां उन्होंने मशविरा किया कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। हाँ। तो फैसला भी नहीं सुनाया गया कि हाँ हम नहीं लड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं। और जो खबरें आई कि भाई प्रशांत किशोर वहां किसी को लड़ाएंगे, लेकिन कौन लड़ रहा है? 17 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ पहलवान नहीं मिला है तक। आज तारीख है 14 अक्टूबर और रात के 8 बज रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, मोकामा कौन है भाई? बाहुबली अनंत सिंह, छोटे सरकार। चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। अनंत सिंह ने आज गाजे बाजे के साथ नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया, लेकिन आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी से माफ कीजिएगा, जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह। आरजेडी को ही लड़ना है या फिर आरएलजेपी लड़ती यहां। तो अनंत सिंह से लड़ेगा कौन, यह तय नहीं हो पाया। रात को 8 बजे तक सस्पेंस है जी, क्योंकि आरएलजेपी से बात नहीं बनी है। जो वहां का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह परिवार की लड़ाई होता रहता है। तो सूरजभान सिंह पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। पशुपति पारस से बात नहीं बन रही है,
क्योंकि कांग्रेस से ही बात नहीं बन रही है, माले से बात नहीं बन रही है, तो फिर आरएलजेपी से क्या बात बनेगी? क्या बात बनेगी? मुकेश सहनी से बात नहीं बन रही है। तो अनंत सिंह जिसके खिलाफ चुनाव लड़ना कठिन होता है, वहां आरजेडी या आरएलजेपी, यह भी तय नहीं हो पाया। अब देखिए, यदि आरएलजेपी से बात नहीं बनती है तो आरजेडी में 2 उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है जो अनंत सिंह से टकरा सकते हैं। आरजेडी में, ठीक है ना? पहले हैं कार्तिक मास्टर। अच्छा, ठीक है ना, एमएलसी हैं, उन्हीं की पाठशाला के हैं। हाँ, अनंत सिंह की पाठशाला के वो ही क्या हैं। टकराएंगे? नहीं, क्या टकराएंगे, देखिए वो मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। जी। हाँ। और अनंत सिंह के कारण ही वो एमएलसी बने। बिल्कुल। बिहार में लॉ मिनिस्टर बन गए, और फिर जो कानूनी मुकदमे थे इस कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अब दोनों में संबंध अच्छे नहीं हैं। तो कार्तिक मास्टर को कहा गया है, हमारी जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव लड़ने को तैयार रहिए, स्थितियां ये हो सकती है 17 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है। लेकिन कार्तिक मास्टर बहुत चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं अब यदि पार्टी आला कमान मतलब तेजस्वी यादव कह देंगे तो चुनाव तो लड़ना ही होगा। और दूसरे हैं पीयूष प्रियदर्शी। हाँ, धानुक हैं, ठीक है, धानुक जाति की राजनीति करते हैं, मोकामा में सक्रिय हैं, मुंगेर में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो आरजेडी यह देख रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि जिस तरीके से अनीता महतो को चुनाव लड़ाने के बाद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ा बनाम अगरा इसकी लड़ाई हो गई थी, तो इसका फायदा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ललन सिंह 2019 और 2024 दोनों में 2024 में तो अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए, इसके बाद भी बढ़त ललन सिंह को नहीं मिली थी जी। तो मोकामा की स्थिति यही है, यहां भी पहलवान नहीं। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र तारापुर, जहां से ताल ठोकेंगे सम्राट चौधरी, और 16 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा भरने जा रहे हैं। यह बात भी स्पष्ट हो गई। सम्राट चौधरी के खिलाफ कौन लड़ेगा? देखिए, पहले सम्राट चौधरी को लेकर किंतु परंतु इफ बट, यह सीट वो सीट, ये सारी बातें चल रही थी कि पटना साहिब से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, पटना साहिब से लड़ेंगे, यह चर्चा होती थी कि यदि विधानसभा लड़ेंगे तो पटना साहिब से लड़ेंगे। लेकिन नंद किशोर यादव का टिकट भी कट गया, रत्नेश कुशवाहा को मिल भी गया, और सम्राट चौधरी तारापुरी जा रहे हैं अपनी पारंपरिक सीट पर। तो देखिए, पहले जो इंडिया ब्लॉक में यदि हम यह माने कि मुकेश सहनी के साथ गठबंधन होना है या गठबंधन हो रहा था, तो तारापुर की सीट वीआईपी को दी जा रही थी। अच्छा, वीआईपी को दी जा रही थी। हाँ। और वीआईपी के नेता हैं सकलदेव बिंद, राइफल बंदूक के साथ चलते हैं, कारोबार भी है। तो उनके बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने अपना वीडियो वायरल भी करा दिया था कि हम नामांकन का पर्चा भरने जा रहे हैं तारापुर से। लेकिन अब सम्राट चौधरी उम्मीदवार हो गए हैं, तो इंडिया ब्लॉक में रीथिंकिंग लाजिम है। हाँ, कि सकलदेव बिंद क्या सम्राट चौधरी से लड़ पाएंगे, टकरा पाएंगे? हाँ, कितना टकरा पाएंगे, कितना टकरा पाएंगे? बिल्कुल। तो यह पुनर्विचार फिर से प्रारंभ हो गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र। तो देखिए, हमने कहा खबरों की खिचड़ी। तो देखिए अब कहां कहां खिचड़ी में क्या क्या बातें, क्योंकि जब खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या दाल भी डाली जाती है, मटर भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ। अब देखिए, घोसी की लड़ाई फंस गई। माले ने आधिकारिक सूची जारी कर दी उम्मीदवारों की, और उस सूची में घोसी विधानसभा को शामिल रखा। रामबली सिंह यादव उम्मीदवार हो गए। अब उम्मीदवारी वापस नहीं हो सकती है ऐसा लगता है, बात वहां तक पहुंच गई है। तो जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा का क्या होगा? बिल्कुल, राहुल शर्मा का क्या होगा? ऑपरेशन भूमियार का क्या होगा? लालू यादव तेजस्वी यादव के आश्वासन पर कि टिकट आपको दिलाएंगे, टिकट आपको देंगे, वह आए। जेडीयू उनको सिंबल देने को तैयार था, लेकिन पुराने संबंध में जो तलखी आई थी, इसलिए उन्होंने आरजेडी का रास्ता चुना। लेकिन बात यहां भी फंस गई। हमने जहानाबाद बात की, जहानाबाद में जगदीश शर्मा के घर पर उनके समर्थकों की भीड़ है। अच्छा। और तमाम परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है कि रामबली यादव भी लड़ते हैं, अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज भी जेडीयू से लड़ते हैं। तो ऐसे में क्या घोसी निर्दलीय लड़ना ठीक होगा? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक होगा, नहीं होगा? हाँ। या फिर जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं कि राहुल शर्मा को एडजस्ट किया जा सकता है जहानाबाद में,
मतलब सुदय यादव का टिकट कटेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और सामने होंगे चंदेश्वर चंद्रवंशी। क्या यह स्थिति ठीक रहेगी? क्योंकि आप जहानाबाद में देख रही हैं, आपने ही कल इंटरव्यू किया था कि हम पार्टी के बागी चुन्नू शर्मा, अब तो जनसुराज ने भी टिकट दे दी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। चुन्नू शर्मा ने भी कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। और चुन्नू शर्मा का अपना प्रभाव है, फैन फॉलोइंग है। आपने जनसुराज की बात की, अभिराम शर्मा, अक्षय के पिताजी, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, तो वह भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों किसी चीज से कम नहीं है। देखिए, जगदीश शर्मा का राजनीतिक प्रभाव अधिक है, लेकिन बाकी जो विटामिन होते हैं वह चुन्नू शर्मा और अभिराम शर्मा के पास कम नहीं है। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, तो वहां अगला पिछड़ा चंदेश्वर चंद्रवंशी कैसे हारे, और चंदेश्वर चंद्रवंशी और राहुल शर्मा में लड़ाई होती है तो फिर क्या मगध के इलाके का जायका फिर से नमकीन हो जाएगा, जाती, यह भी देखने की बात होगी। एक और चर्चा शुरू हो गई कि जहानाबाद नहीं, अतरी में लड़ाया जाएगा राहुल शर्मा को। अच्छा, क्योंकि अतरी की सीट गई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में, बिल्कुल आरजेडी की जीती हुई सीट है, वहां से भी यादव जीते हुए हैं। भूरा बाल वाली बात वहां किस तरीके से वायरल हुई थी, तो अतरी से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर रोमित कुमार के खिलाफ, हम पार्टी के घोषित उम्मीदवार, उनके खिलाफ राहुल शर्मा को लड़ाया जा सकता है। ये चर्चा, हाँ, इस पर चर्चा जो है वह सस्पेंस बना हुआ है और इस पर निर्णय होना है। ठीक है। अब देखिए, इस चुनाव में अरुण कुमार का परिवार, अनिल कुमार का परिवार, अरुण कुमार पूर्व सांसद, अनिल कुमार टेकारी के विधायक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश ब्रजनंदन शर्मा जी के दोनों पुत्र हैं। ब्रजनंदन शर्मा जी 27 पार कर चुके हैं, 100 वर्ष से, मतलब अच्छे शिक्षक रहे हैं, अच्छे शिक्षक नेता रहे हैं, अब भी स्वस्थ हैं। आज भी दरबार लगता है वहां पर, आज भी दरबार लगता है, बगैर चश्मे के सुनते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं और उनसे बहुत कुछ सब याद है, आज भी सब याद है। हाँ, ठीक है, उनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है बहुतों की तरह। तो देखिए, अरुण कुमार के परिवार से अब 3 लोग चुनाव लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अनिल कुमार टेकारी से, ठीक है, हम पार्टी से, जो रोमित कुमार को टिकट मिला अतरी से, वह भी अरुण कुमार के भाई के, अनिल कुमार नहीं, दूसरे भाई गया में रहते हैं, वह भी स्कूल चलाते हैं, उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं। अच्छा। स्वयं अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज घोसी से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल, तो ये 3 इधर दिखाई पड़ रहे हैं। खबरों की खिचड़ी है ना, बिल्कुल, खबरों की खिचड़ी है ना। अब देखिए, आपको बताते हैं, औरंगाबाद में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा चल रही है, विधानसभा नहीं बताएंगे, जिन्होंने 3-3 शादियां की। 3-3 शादियां की हैं और तीनों बीवियां साथ रहती नहीं, साथ रहती हैं, नहीं रहती मुझे नहीं पता, ठीक है ना, साथ कैसे रहेंगी जी, अरे आप तो महिला हैं, समझती होंगी, ठीक है ना, तो साथ नहीं रहती हैं, शायद पहले से डाइवोर्स हुआ होगा या फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 3-3 शादियां की, सोचिए कितने बलशाली हैं। और उस धंधे के कारण उनका नाम है, या उस धंधे के कारण उनके पास विटामिन एम है, जिस धंधे से सबसे अधिक चिर विटामिन एम, हाँ, विटामिन एम, जिस धंधे से सबसे ज्यादा चिर नीतीश कुमार महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। बिहार में शराबबंदी है और इनका, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि टिकट मिल रहा है, उनके शराब का कारोबार बिहार से लेकर, बिहार में तो बंदी है, छत्तीसगढ़ तक फैला है। छत्तीसगढ़ तक फैला है और कई तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। तो यह औरंगाबाद की चर्चा है। अब देखिए, यदि हम बात करें कि यदि सूरजगढ़ा की बात करें, तो सबसे अधिक नुकसान में नीतीश सरकार को बचाने में तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी करके जिस विधायक ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, प्रहलाद यादव, वह तो कहीं के न रहे, बेटे का निधन भी हो गया। हाँ, इसलिए दुनिया में यह बात कही जाती है, धोखा नहीं देना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव को प्रहलाद यादव ने धोखा ही दिया था, हाँ, और प्रहलाद यादव राजनेता बने थे लालू यादव के कारण, तो प्रहलाद यादव का टिकट तो गया, हाँ, कर्मा रिटर्न्स विजय कुमार सिन्हा लेकर आए थे, बचा नहीं पाए, वहां रामानंद मंडल को जेडीयू का टिकट मिल गया। समझ रहे हैं। हाँ। अब देखिए, कई और जो खबरों की खिचड़ी में जो है कि अब देखिए, खबर ये आ रही है, आप देख ही रहे कि सीटें इधर से उधर हो रही हैं, उधर से इधर हो रही हैं। जी। एलजेपीआर की लिस्ट किसने वायरल की, यह पता करने में चिराग पासवान भी लगे हैं।
अच्छा। उनका संदेह, क्योंकि उनका कहना है कि लिस्ट हमने वायरल नहीं की थी और उस वायरल लिस्ट के बाद ही नीतीश कुमार का गुस्सा चढ़ा, सातवें आसमान पर पहुंचा। और आपने देखा ही कि उसके बाद क्या क्या स्थितियां, आधी रात को सिंबल बांटने लगे। हाँ, देखिए हिसुआ की सीट बीजेपी के पास चली गई, अरवल की सीट बीजेपी के पास चली गई, लालगंज की सीट बीजेपी के पास चली गई, वैशाली की सीट बीजेपी के पास चली गई, सोनबरसा की सीट नीतीश कुमार ने ले ली, वापस ले ली। तो ये तमाम, देखिए तारापुर का नाम कैसे आ गया था मुझे नहीं पता। राजगीर की सीट जेडीयू ने वापस ले ली, जीते हुए विधायक है। तो चिराग पासवान की यह सीटें जो हैं अब कौन सी तय होती है, देखिए इसके साथ ही इस पर भी ध्यान रखना होगा। दानापुर भी ले ली बीजेपी, दानापुर भी ले लिया। यह भी ध्यान रखना होगा कि चिराग पासवान कह रहे थे कि हमें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो वह चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इस बात का ऐलान 14 अक्टूबर की रात को 8 बजे तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम तो 243 सीटों पर। नहीं, वह बिहार आना चाहते थे ना। आना बिहार बुला रहा था। अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सिकंदरा की सीट जिसकी चर्चा हो रही थी, सिकंदरा की सीट पर हम पार्टी के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने प्रफुल्ल मांझी को फिर से उम्मीदवार बना दिया है। लिस्ट भी निकल गई। तो देखना यह होगा कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान को लड़ने के लिए कोई सीट मिली कि नहीं मिली। अब देखिए, जब हम कह रहे थे कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं, तो चलिए खगड़िया के परबत्ता में, ठीक है जी, परबत्ता में डॉक्टर संजीव सिंह जेडीयू से जीते थे, राजद में आ गए। हाँ। नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया। और अब तक जेडीयू और बीजेपी एलजेपीआर में संजीव सिंह के खिलाफ कौन लड़ेगा, यह बात तय नहीं हो पा रही है। क्योंकि संजीव सिंह से लड़ने को संजीव सिंह जैसा ही मूड का आदमी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो वहां भी कड़ी लड़ाई है। अब देखिए, खबरों की खिचड़ी में हम बात करते हैं कि काराकाट को लेकर खबर आ रही है कि काराकाट की सीट जेडीयू को मिल रही है। जेडीयू को मिल रही है, ठीक है ना। जेडीयू को मिल रही है। और वहां से देखिए, पहले खबर थी कि भाई यह सीट बीजेपी के पास रहेगी, राजेश्वर राज उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक वचन दिया था महाबली सिंह को। महाबली सिंह को वचन दिया था 24 में, जिनका टिकट कटा था कि आप आराम कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को लड़ने दीजिए, हम हैं आपके लिए। तो महाबली सिंह को जेडीयू का उम्मीदवार बनाया जा सकता है काराकाट से। ठीक है। लेकिन इनके साथ भी बदकिस्मती है, इतिहास यह है कि ये सांसद का चुनाव जीत जाते हैं, विधायक का चुनाव हार जाते हैं जी, और बहुत पीछे रहते हैं। हाँ। तो देखिए, बीजेपी की सीट काराकाट जेडीयू के खाते में आ सकती है। हम कह रहे हैं आ सकती है। हाँ, ठीक है ना। खबरों की खिचड़ी है। हाँ, खबरों की खिचड़ी है। ठीक इसी तरीके से भागलपुर में कहलगांव की सीट, जहां से पवन यादव जीते हुए हैं बीजेपी से, उन्हें सबसे अधिक मत मिला था बीजेपी के उम्मीदवारों में, वह सीट बीजेपी से जेडीयू में आ सकती है। अच्छा, सीटों की अदला बदली। हाँ, क्यों आ सकती है? क्योंकि सदानंद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, कुर्मी जाति के बड़े नेता थे, और जिनका सम्मान नीतीश कुमार भी करते थे, उनके बेटे सदानंद सिंह तो अब रहे नहीं, और कहलगांव की पहचान सदानंद सिंह कारण रही है। तो सदानंद सिंह के बेटे अब जेडीयू में हैं, और नीतीश कुमार ने कह रखा है कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो यदि यह सीट आ गई सच में, तो पवन यादव बेटिकट होंगे और सदानंद सिंह के बेटे को टिकट मिलेगी। जब पटना की खिचड़ी भी समझ लीजिए, कुम्हरार कट गया नहीं, कटना। देखिए, अरुण कुमार सिन्हा का कटना तो तय था। ठीक है ना। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्षेत्र से गायब रहते थे। लेकिन अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटकर किसी गुप्ता जी को मिल जाएगा, नाराजगी तो बढ़ जाएगी। नहीं, गुप्ता जी को मिल जाएगा। हाँ। यह बात किसी ने समझी नहीं, संजय गुप्ता। लेकिन संजय गुप्ता को टिकट मिल गया। और इसके बाद कायस्थों में इतना रोष है कि पूछिए मत। और इस रोष और आक्रोश का खामियाजा अभी चुनाव नहीं है। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के सांसद हैं, उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है।
उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। हाँ, इतना जब आप गुस्सा वोट है। मांगने जाएंगे, जब आप वोट मांगने जाएंगे, कुम्भरार उनके ही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है कि जो सल्तनत मानी जाती थी, जो दुर्ग माना जाता था कि कायस्थ कहीं नहीं है, तो कायस्तान कुम्भरार में तो है ही बिल्कुल, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बांकीपुर में तो है ही ना, नरकटिया में तो है ही ना, तो यह सीट भी चली गई, यह सीट भी चली गई। बिल्कुल। और कायस्थों का गुस्सा इतना कि इसका स्वाभाविक फायदा जनसुराज के प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा को मिल रहा है। हाँ, पता नहीं प्रशांत किशोर को पता था क्या कि यहाँ किसी कायस्थ को नहीं मिलने जा रहा है, हाँ, इसलिए केसी सिन्हा को ही लड़ाते हैं, वंदना को इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। हाँ, तो यह समझने की बात है। तो देखिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको बताएं, चलते चलते यह बता दें, परबतला की बात हो गई, चिराग की बात हो गई, नालंदा में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की नो एंट्री बहाल रखी। नो एंट्री। देखिए, चिराग पासवान, हाँ, आप गई थी जब उन्होंने कार्यक्रम किया था, नव संकल्प महासभा और बदलाव की बातें हुई थी, तो जो लिस्ट वायरल हुई उसमें राजगीर की सीट थी, राजगीर की सीट थी। तो कैसे नीतीश कुमार ने छीन ली। और कौशल किशोर हैं, वहां के मौजूदा विधायक हैं, सत्यदेव नारायण आर्या उनके पिता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे और गवर्नर भी हुए। और नीतीश कुमार से पारिवारिक रिश्ता, उनके बेटे को नीतीश कुमार ने फिर से, देखिए सीटों की बात थी तो जेडीयू का टिकट दिया था, ठीक है ना, तो अब कौशल किशोर को फिर से टिकट मिल गया है। और नालंदा जिले में चिराग पासवान की एंट्री, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार तो इसी बात से परेशान रहते हैं कि कैसे बीजेपी वाले एंट्री मार लेते हैं। नीतीश कुमार ने तो इस बार इसका संकल्प रखा। आज देखिए, नीतीश कुमार के घर पर छोड़िए, श्रवण कुमार के घर पर भी नालंदा से इतने लोग आए हुए थे कि वहां जेडीयू के अलावा किसी दूसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो पहले से सुनील कुमार तो हैं ही, बिहार शरीफ वाले, बीजेपी वाले हैं, वो भी कल नामांकन कर रहे हैं। तो ये खबरों की खिचड़ी हमने आपके सामने परोसी, अब पता नहीं दर्शकों को कैसा लगेगा। तो चलिए, ये थी खबरों की खिचड़ी जिसमें हमने तड़का भी मिलाया है और क्या कुछ खबरें चल रही हैं वो भी नहीं, एक और बता दें खबरों की खिचड़ी। बरबीघा की चर्चा हम लोगों ने छोड़ दी। बरबीघा में आखिर होते होते सुदर्शन कुमार का टिकट कट गया, ठीक है ना, पुष्पंजय को ही टिकट मिल रहा है। सुदर्शन कुमार अब निराश हो गए हैं। अब लेकिन सुदर्शन कुमार करेंगे क्या, क्योंकि सामने से कांग्रेस से मुन्ना साही की बात चल रही है। लेकिन याद रखना चाहिए, राजो सिंह के पोते हैं सुदर्शन कुमार, और शेखपुरा जिले का निर्माण राजो सिंह ने कराया था। और राजो सिंह की पहचान अभी मिटी नहीं है। राजो सिंह आज भी सबकी जुबान पर है। हाँ, राजो सिंह की बनी हुई प्रतिमा अब तक लोगों के दर्शन के लिए क्यों नहीं अनावृत हुई, यह सवाल है। लेकिन सुदर्शन कुमार बैठे रहेंगे, इसमें संदेह है, इसमें संदेह है। मुन्ना साही और ऋषभ कुमार, सहजानंद प्रसाद सिंह के बेटे, कांग्रेस से टिकट का प्रयास कर रहे थे। अब पुष्पंजय मूल रूप से बरबीघा के नहीं है, यदि हैं भी तो उनकी पहचान रही है अस्थामा के पुष्पंजय के रूप में। वह रघुनाथ प्रसाद शर्मा आरपीएस ग्रुप वाले उनके परिवार से हैं। तो यह देखने की बात होगी कि बरबीघा में क्या होता है। तो खबरों की खिचड़ी ऐसी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब तक क्या कुछ खबरें हैं और कितनी सच्चाई है इन खबरों में, ये भी हम लोगों ने आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।